आज हम मनु के राजा संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे कि मनु ने राजा के संबंध में कौन कौन से विचार दिए, उन्होंने उसके बारे में क्या बताया। तो मनु स्मृति में संसार के या विश्व के प्रथम राजा की प्रथम उत्पत्ति के बारे में देवीय सिद्धांत को स्वीकार किया है कि उन्होंने कहा कि जो राज्य की उत्पत्ति हुई है या राजा की उत्पत्ति हुई है वो देवीय सिद्धांत के आधार पर हुई है। जब संसार में विश्व में अति प्राचीन काल में कोई राजा नहीं था, कोई सत्ता नहीं थी और बलवानों के भय से लोग इधर उधर भागते फिरते थे, छुपते थे, उनके डर की वजह से, बलवानों के डर के कारण राजा के बिना चारों ओर अराजकता फैली हुई थी, चारों ओर हिंसा थी, अत्याचार था और अत्याचार होने लगा। तब संसार की रक्षा के लिए ईश्वर ने राजा या राजपथ का निर्माण किया। इस प्रकार देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में बताया है। और ईश्वर ने राजा का निर्माण किया, वो 8 तत्वों से किया। उनमें थे 8 तत्व: इंद्र, अग्नि, यम, वायु, वरुण, सूर्य, चंद्र, कुबेर। इनसे मिलाकर राजा की उत्पत्ति की। इसलिए वह सबकी आंखों और मनों में सूर्य के समान अपने तेज से तृप्त करता है। अतः देखें तो मनु ने राजा की उत्पत्ति के देवीय सिद्धांत को स्वीकारा है और इस संबंध में उन्होंने अपनी कुछ मान्यताएं प्रकट की हैं। अब देखें तो मनुस्मृति के अनुसार ईश्वर ने संसार की रक्षा के लिए राजा का सृजन किया है कि राजा का सृजन ईश्वर ने संसार की रक्षा के लिए किया है और ईश्वर ने 8 देवताओं के अंशों से राजा का निर्माण किया है मनुस्मृति के अनुसार। और राजा निरंकुश या पूर्ण स्वतंत्र नहीं है, बल्कि उसे दंड के अधीन है, जिसकी रचना स्वयं ईश्वर ने या प्रभु ने राजा से पहले की है, ये मानना है। अब देखते हैं राजा के व्यक्तिगत गुण कि मनुस्मृति में राजा के व्यक्तिगत गुणों का उल्लेख किया गया है। राजा के व्यक्ति गुणों के संबंध में मनुस्मृति में उल्लेख है कि वह ब्राह्मणों के प्रति सदैव सेवाशील, विनयशील हो, जितेंद्रिय हो, शिकार, जुआ, देवाशयन, पर निंदा, पर स्त्री प्रेम, मद्यपान, नाच गान आदि दोषों व व्यसनों से मुक्त, क्योंकि ये व्यसन उसके लिए पतनकारी हैं। इस प्रकार देखें तो उन्होंने राजा के अनेक व्यक्तिगत गुणों की चर्चा की है। श्री मनु के अनुसार राजा को इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण आदि देवों के व्रतों पालन में इन गुणों के अनुरूप ही आचरण करना चाहिए। कि मनुष्य ने कहा है कि राजा की उत्पत्ति 8 तत्वों से मिलकर, 8 अंगों से मिलकर की है। इसलिए राजा को जो वो 8 तत्व में कि इंद्र है, चंद्र है, सूर्य है, अग्नि है, वायु है, वरुण है, उन देवों के जो व्रत हैं उनके अनुसार ही आचरण करना चाहिए, उनके अनुसार ही व्यवहार करना चाहिए। और कहा है कि राजा को तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र, आत्मविद्या, वेद, दंड नीति, न्यायिक विद्या, युद्ध, प्रशासन, कूटनीति आदि कलाओं का ज्ञान होना चाहिए। कि राजा है उसमें 8 देवीय तत्व तो हैं, लेकिन उसे तर्कशास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, उसे दर्शन शास्त्र का ज्ञाता होना चाहिए, उसे आत्मविद्या का ज्ञान होना चाहिए, उसे वेदों का भी पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और उसे दंड नीति का भी ज्ञान होना चाहिए। आगे मनु ने कहा कि मनु के अनुसार राजा को ब्राह्मणों का आदर व सम्मान करना चाहिए। कि राजा में ये गुण होना चाहिए कि वह ब्राह्मणों का आदर करे, सम्मान करे और उनके निर्देशन और उनके मार्गदर्शन में कार्य करना चाहिए। और उन्होंने कहा कि राजा को इंद्रिय जीत होना चाहिए, अर्थात अपने इंद्रियों को जीत लेना चाहिए। इंद्रियों को कुपथ पर ले जाने वाले 4 विशेष दोष होते हैं: काम, क्रोध, लोभ और मोह। तो उन्होंने कहा कि राजा को काम पर, क्रोध पर,
लोभ पर और मोह पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। मनु का मत है कि राजा को इनसे बचना चाहिए। राजा को क्रोधी नहीं होना चाहिए, राजा को काम वासना में लिप्त नहीं रहना चाहिए, उसे किसी प्रकार का लोभ नहीं होना चाहिए और न ही उसे किसी विशेष प्रति मोह होना चाहिए। मनु के अनुसार इन व्यसनों को त्याग देना चाहिए। वो कौन कौन से हैं? जैसे शिकार खेलना, कि राजा को शिकार नहीं करना चाहिए, जुआ नहीं खेलना चाहिए, उसे दिन में नहीं सोना चाहिए, दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और स्त्रियों का अत्यधिक संग नहीं रहना चाहिए और मादक जो द्रव्य है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। नाच बजाने गाने में भी उसे सम्मिलित नहीं होना चाहिए, उसे चुगलखोरी नहीं होनी चाहिए और उसे ईर्ष्या का भाव उसमें नहीं होना चाहिए, उसे क्रोध नहीं करना चाहिए और कठोर वचन नहीं बोलने चाहिए आदि को राजा द्वारा पूर्ण रूप से त्याग देना चाहिए। तो इन दुर्गुणों को, इन व्यसनों को राजा के द्वारा त्याग देना चाहिए और राजा को विनयशील होना चाहिए। राजा को अहंकारी नहीं अपितु विनयशील होना चाहिए, उसमें अहंकार का भाव नहीं होना चाहिए। जब राजा विनयशील होता है तो वह स्वभाव से ही वेद एवं धर्मों का पालन करता है। कि विनयशीलता के कारण उसमें वेदों के प्रति और धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है और उनका उसे ज्ञान प्राप्त होता है और अनुशासित जीवन व्यतीत करता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा कि यद्यपि मनु ने धर्म नीति एवं धर्म युद्ध को श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया है, किंतु इसके साथ ही उन्होंने राजा को देश व काल के अनुसार ऐसी नीति अपनानी चाहिए, ऐसी नीति अपनानी सलाह दी है जो उसे शत्रु पर विजय दिलाने में सहायक हो, अर्थात शत्रु पर विजय प्राप्त करने में सहयोग प्रदान कर सके। अतः मनु के अनुसार राजा में ये गुण होने चाहिए कि वह सूरवीर हो। कैसा होना चाहिए? सूरवीरता गुण होना चाहिए, उसमें पराक्रम का गुण होना चाहिए, बलशालिता होनी चाहिए। राजा में शत्रु को नष्ट करने के लिए सिंह जैसा पराक्रम होना चाहिए। राजा को दुष्टों के अंत के लिए अति कठोर होना चाहिए। जो दुष्ट व्यक्ति हैं, समाज कंटक हैं, डाकू हैं, चोर हैं, उनके प्रति कठोर नीति का अपनाना चाहिए और साथ ही जो सद्गुण हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनके प्रति उदार नीति का अपनानी चाहिए। स्पष्ट है कि उन्होंने कहा कि दुष्ट व्यक्ति हैं, समाज हैं, उनके प्रति कठोर व्यवहार करना चाहिए और समाज के जो सद्गुणी व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, उनके प्रति उदार नीति का व्यवहार करना चाहिए। ये उन्होंने राजा के गुण बताए कि राजा में ये गुण होने चाहिए। अब राजा के कौन कौन से कार्य हैं, उसे कौन कौन से कर्तव्य हैं, इसका भी उल्लेख मनु स्मृति में उन्होंने किया है। तो उसमें है कि राजा का जो सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण कार्य है वो है प्रजा की रक्षा करना। कि राजा का सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है कि वह प्रजा की रक्षा करे, क्योंकि ईश्वर ने राजा की उत्पत्ति प्रजा रक्षण के लिए ही की है। इसलिए उसे प्रजा की आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से दोनों दृष्टि से रक्षा करनी चाहिए। कि आंतरिक रूप से जो समाज के दुर्जन लोग हैं, समाज कंटक हैं, चोर हैं, डाकू हैं, लुटेरे हैं, उनसे प्रजा की रक्षा करनी चाहिए और बाहरी दृष्टि से जो शत्रु राज्य हैं, उनके आक्रमण होते हैं, उन आक्रमण से प्रजा की रक्षा करनी चाहिए। राजा का महत्वपूर्ण कार्य है, उसका ये दायित्व। अगला उन्होंने कहा प्रजा पालन है, प्रजा कल्याण संबंधी कार्य करने चाहिए। कि उसे प्रजा का रक्षा तो करेगा ही, लेकिन प्रजा को पालन करने का भी और उसके प्रजा कल्याण का भी कार्य करना चाहिए, क्योंकि प्रजा कल्याण से ही राज्य का विकास होता है। उन्होंने कहा कि समाज में जो गरीब हैं, असहाय हैं, महिलाएं हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिए, उसका विशेष उनके उत्थान के लिए कार्य करना चाहिए। और राजा को चाहिए कि वह शस्त्र, धन, धान्य, सेना, जल आदि से परिपूर्ण दुर्ग में हर प्रकार से सुरक्षित तथा सुविधामयी दुर्ग में निवास करे, ताकि शत्रु से उसकी रक्षा बनी रहे। कि उन्होंने कहा वो ऐसी जगह राजधानी बनाए, ऐसे दुर्ग में रहे जहाँ वह पूरी तरह से सुरक्षित हो और शत्रुओं से सुरक्षित हो, और वह विभिन्न राजकीय कार्यों हेतु विभिन्न अध्यक्षों की नियुक्ति करे। जो राजकार्य है चलाने के लिए तो विभिन्न जो विभाग हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करे तथा समय समय पर उनके कार्यों का निरीक्षण भी करता रहे। राजा युद्ध क्षेत्र में संपूर्ण शक्ति के साथ युद्ध करे, वहाँ बिल्कुल शिथिलता नहीं करे। मनु ने कहा कि अगर युद्ध की आवश्यकता पड़े
उन्होंने अनावश्यक युद्ध के लिए रोका है। उन्होंने कहा कि युद्ध जब ही करना चाहिए जब आवश्यक हो और युद्ध में कम से कम जनहानि होनी चाहिए और अपने राज्य को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ होना चाहिए, ऐसी युद्ध नीति को अपनाना चाहिए। लेकिन जब पड़ोसी राज्य या शत्रु राज्य आक्रमण करता है या परेशान करने की कोशिश करता है तो ऐसी स्थिति में पूर्ण शक्ति से युद्ध करना चाहिए और शत्रु राज्य को समाप्त करना चाहिए, उस पर नियंत्रण स्थापित करना चाहिए। और राजा अपने प्रदेश विस्तार में प्रयत्नशील रहे कि उसे हमेशा अपने प्रदेश के विस्तार के लिए, राज्य के विस्तार के लिए कोशिश करनी चाहिए। राजा अपने मंत्रियों के साथ सद्व्यवहार मंत्रणाएं करे, उनसे परामर्श करे तथा गुप्तचर शक्ति को सक्रिय बनाए रखे। तो उन्होंने कहा कि राजा को अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को संचालन के लिए मंत्रिमंडल का गठन करना चाहिए। उसमें योग्य मंत्री होने चाहिए, कोई मंत्री उदार हो, योग्य हो और राजभक्ति में पूर्ण रूप से निपुण हो, ऐसे और विश्वास पात्र हो, ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना चाहिए और उनसे मंत्रणा करके कार्य करना चाहिए और एक गुप्तचर व्यवस्था को मजबूत करना चाहिए जिससे कि राज्य में हो रहे सभी कार्यों के बारे में राजा को जानकारी प्राप्त हो सके। और राजा आवश्यकता अनुसार राज्य कार्य में अपने व्यवहार को कठोर एवं मृदु बनाए कि जहाँ आवश्यकता हो वहाँ कठोर रहे और जहाँ आवश्यकता हो वहाँ मृदु रहे, ऐसा उसे अपने व्यवहार बनाना चाहिए ताकि लोकप्रियता हासिल करता रहे। उसे समाज व्यवस्था की रक्षा का कार्य करना चाहिए। ये उसने मनु ने कहा है मनुस्मृति में कि उसे वर्ण और आश्रम व्यवस्था के संचालन के लिए सदैव कार्य करते रहने चाहिए और आर्थिक जीवन का नियमन व संचालन का कार्य करना चाहिए। तो मनु का विचार था कि आर्थिक स्थिति से राजा को मजबूत होना चाहिए क्योंकि अर्थ के बिना राज्य की शासन व्यवस्था का संचालन नहीं किया जा सकता। इसलिए उन्होंने सलाह दी कि उचित कर लगाने चाहिए और जनता के ऊपर अनावश्यक करों का बोझ नहीं डालना चाहिए। मतलब कर लगाएं तो वो जनहित को ध्यान में रखते हुए लगाएं और अपने राज को उसको मजबूत रखें, उसे धन से पूर्ण रूप से रखें ताकि आवश्यकता पड़ने पर धन की कोई कमी न हो। और प्रशासनिक व्यवस्था का नियंत्रण एवं संचालन का कार्य भी करना चाहिए कि प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत हो और वह सही प्रकार से कार्य करे और राज्य के विकास में हमेशा सकारात्मक सहयोग करती रहे। राजा धर्म एवं नैतिकता के अनुसार न्याय करे। मनु ने ये कहा है कि राजा को हमेशा धर्म के अनुसार और नैतिकता के अनुसार कार्य करना चाहिए, उसे किसी प्रकार से धर्म के विरुद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए और प्रजाजन व राज्य की रक्षा व उन्नति के लिए अंतरराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करे कि परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करे। और इसके लिए उन्होंने मंडल सिद्धांत नीति के 4 उपाय और 60 गुण नीति की बात की है। और मंडल सिद्धांत में उन्होंने 12 प्रकार के जो राज्य हैं उनके बारे में बताया है और नीति के 4 उपाय में साम, दाम, भेद और दंड की बात की है। और 60 गुण नीति के अंतर्गत उन्होंने संधि, विग्रह, यान, आसन, संशय और द्विवेदी भाव की बात की है। तो इनके अनुसार वह परराष्ट्रीय संबंधों का संचालन करे और वह नियम पूर्वक यज्ञ आदि करता रहे तथा ब्राह्मणों को धन ध्यान का दान देता रहे। ये भी बात उन्होंने की है। और उसने कहा है कि वह योग्य विश्वस्त कर्मचारियों के द्वारा न्यायपूर्ण कर प्रजा से कर वसूल करे। इस प्रकार से उन्होंने अपने राजा संबंधी विचारों में राजा के अनेक उनके गुणों की बात की है और उन्होंने राजा के कार्यों और कर्तव्यों की बात भी